कुछ संभव प्रयास करके, कुछ अच्छे और अधिक प्रयास करके अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि तलाक के लिए अप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद में क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है, यानी सहमति का तलाक क्या होता है, इसको लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, हम इसे कहां फाइल कर सकते हैं और हमें म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। आजकल तलाक लेना एक आम बात हो गई है, लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें अधिकारों के बारे में पता है, कानून की उनको जानकारी है। अगर वो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने चाहते और उनके आपस में पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स उनके लिए एक बहुत आसान तरीका है तलाक लेने के लिए। वो म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन के थ्रू पिटीशन दायर करके तलाक ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन की प्रक्रिया क्या है, इस कानून में कहाँ इसका विवरण किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में इसका विवरण किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि यदि पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते और तलाक लेना चाहते हैं और म्यूचुअली यानी सहमति से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अलग होंगे, तो वो 13B इस धारा के तहत आवेदन कर तलाक ले सकते हैं। अब इसके लिए तलाक लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, जैसे 1 साल से अलग रहना, मतलब कि 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए कि पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हैं। यह 1 साल शादी के अगले दिन से भी गिना जा सकता है। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर आप 1 साल से अलग रहने के जो ये टाइम पीरियड है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 के तहत एक एप्लीकेशन दायर करके इस 1 साल के पीरियड यानी 1 साल का जो समय है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं तो आपका 1 साल का सेपरेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन आप अगर एक ही घर के ऊपर नीचे रह रहे हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं जो कहती हैं कि अगर एक ही घर में ऊपर नीचे अलग अलग रह रहे हैं लेकिन उनके 1 साल से पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो वो 1 साल उनका सेपरेशन माना जाएगा, एक ही घर में भी मान सकते हैं। इसके लिए दूसरी शर्त यह है कि आपका यानी दोनों पार्टीज पति और पत्नी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आपकी जो कंसेंट है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव के कारण नहीं होनी चाहिए। आपने जो सहमति दी है उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और दोनों की सहमति होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन यानी एफिडेविट भी फाइल करना होगा पिटीशन के साथ, जिसमें आपको ये लिखना होगा कि हमने जो सहमति दी है वो बिना किसी दबाव के दी है, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो अब जानते हैं कि ये म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए क्या प्रक्रिया, क्या कानूनी प्रावधान है, किस प्रकार हम इसे फाइल कर सकते हैं और आगे जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और किस कोर्ट में हम इनको डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ की कोर्ट में हम ये दावा फाइल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत पति पत्नी को सहमति के साथ आवेदन करना होता है। उस आवेदन के बाद 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन के बाद जो सेकंड मोशन होता है उसमें 6 महीने का गैप होता है, यानी फर्स्ट मोशन आज हुआ है तो सेकंड मोशन आज से 6 महीने बाद होगा, जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस 6 महीने के समय सीमा को ख़त्म करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती हैं कि अगर जज साहब चाहें और आपके पास एक वैलिड कोई उचित कारण है कि इस पीरियड को ख़त्म किया जाए तो उसकी एक एप्लीकेशन देकर आप इस पीरियड को ख़त्म करा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट क्या होती है। फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट में आपको और आपकी पत्नी को यानी पति पत्नी दोनों को जाना होता है, वहाँ पे अपनी सारी बातें बतानी होती है। आप ध्यान दें कि आप जाने से पहले अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें कि आपका अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, पति के पास या पत्नी के पास, और परमानेंट एलिमनी है तो एलिमनी आपने दे दी है या बाद में देंगे, चेक के थ्रू दे रहे हैं या कैश के थ्रू दे रहे हैं, ये सब आपने ध्यान रखना है। और ये सब बातें डिसाइड करके ही आपने वकील साहब के पास जाना है। फिर वकील साहब को आपको ये सारी बात बतानी है। फिर वकील साहब आपकी 13B के अनुसार एक पिटीशन फाइल कर देंगे और फिर कोर्ट के अंदर आपका फर्स्ट मोशन होगा। फर्स्ट मोशन में लिखा जाता है कि आपकी शादी से पहले आपका क्या स्टेटस था, कि आपकी पहली शादी है या दूसरी शादी है, बच्चे कितने हैं, शादी के बाद आपका स्टेटस क्या है, कहाँ रह रहे हैं, और दूसरा कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में विवरण लिखा जाएगा कि कितने बच्चे हैं और बच्चों की कस्टडी इस डाइवोर्स के बाद माता के पास रहेगी या पिता के पास रहेगी। और उसके बाद जब आप ये सारी बातें बता देते हैं तो फिर आपकी सहमति के बारे में डिक्लेरेशन जो मैंने बताया था वो यहाँ लिया जाता है
कि आपने जो ये सहमति दी है, जो आपने कंसेंट दी है, उस पर किसी प्रकार का ना पति के ऊपर दबाव है ना पत्नी के, आप बिल्कुल फ्रीली इसे कंसेंट को आप बिल्कुल बिना दबाव के इस कंसेंट को दे रहे हैं। इसके बाद 6 मंथ का आपका टाइम, दूसरी आपकी सेकंड मोशन के लिए आपको समय दिया जाता है। समय आपको 6 महीने के लिए ही दिया जाएगा, लेकिन उसके हफ्ते बाद आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से वकील साहब से एप्लीकेशन किसी उचित कारण के साथ लगवा सकते हैं, जिसके जो 6 महीने का टाइम है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है और आपके मैटर को अर्जेंट कॉल करके, पहले ही कॉल करके आप 10 दिन के आसपास, आपको अगर उचित कारण है तो 10 दिन के आसपास आपका सेकंड मोशन हो जाता है। सेकंड मोशन में आपको फर्स्ट मोशन वाली ही बातें कहनी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फर्स्ट मोशन में आपने जो बातें कही वहीं आप सेकंड मोशन में कहेंगे। और दूसरा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता सेकंड मोशन में। सेकंड मोशन में बस आपसे ये पूछा जाता है कि आप साथ रहना अब चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अलग ही होंगे, आपके साथ रहने की कोई गुंजाइश है या नहीं। यदि आप हाँ कहते हैं तो आपके तलाक की डिग्री उसी दिन पास कर दी जाती है। यहाँ पे ध्यान दें, जिस दिन आपकी सेकंड मोशन स्टेटमेंट होती है वहाँ पे आपके हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षरों को आपके वकील साहब आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में आपके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं ताकि कोई एक पार्टी मुकर ना सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आप जब म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन के थ्रू डाइवोर्स लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, उदाहरण के लिए एक पति का और एक पत्नी का। उसके बाद आपको आधार कार्ड। कुछ ऐसी कोर्टें हैं आज इंडिया में जहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है, आपको आधार कार्ड लेके ही जाना है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा कोई आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर करा रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएं। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, अपनी शादी का एक फ़ोटोग्राफ कोई लेके जाएं। यदि आपके पास फ़ोटोग्राफ भी नहीं है और मैरिज का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी शादी का कार्ड लेके जा सकते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आपके पास ना तो मैरिज का सर्टिफिकेट है, ना फोटोग्राफ है, ना वीडियो है, ना ही कोई आपकी शादी का कार्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक एफिडेविट दे सकते हैं। एफिडेविट में आप वो सारी कंटेंट्स लिखेंगे कि हमारी शादी कब, कहाँ और कैसे हुई। आपको मैरिज के लिए एक एफिडेविट देना होता है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी पत्नी को परमानेंट एलिमनी दी है और वो चेक के थ्रू या डीडी के थ्रू आपने दी है तो उसकी डिटेल आप लेके जाएंगे। उसके अलावा आपके बच्चों की कोई कस्टडी के बारे में आपने कोई घर पे कोई पारिवारिक समझौता लिखा है तो उसकी कॉपी आप साथ लगाएंगे, वकील साहब के पास लेके जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये म्यूचुअल डाइवोर्स कहाँ फाइल कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी शादी हुई है वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। शादी के बाद जहाँ पे आप पति पत्नी के रूप में साथ रहे हैं वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। जहाँ पे आप लास्ट में साथ रहें, लास्ट आपने रिजाइड किया है, वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। और जहाँ पे आपकी पत्नी रह रही है वहाँ पे आप म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन के थ्रू म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। देखिए, अब आपने जान लिया कि म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन क्या होती है, सहमति से तलाक क्या होता है, कहाँ हम उसको फाइल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सोचें कि अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन या किसी भी प्रोसेस से आप डाइवोर्स लेते हैं तो आपके बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप अपनी शादी को कुछ संभव प्रयास करके, कुछ अच्छे और अधिक प्रयास करके अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि तलाक के लिए अप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद में क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें। और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा जो जीवन साथी आपको मिलेगा, जो दूसरा आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। तो सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ संभव प्रयास करने से आपकी लाइफ बच सकती है तो प्लीज़ आप आपसी तौर पर समझौता करके ज़िंदगी साथ बिताने की कोशिश करें। यहाँ कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को सहते हुए दोनों पति पत्नी साथ रहें, लेकिन आप समझौता करें। अगर हो सकता है तो आप अपनी ज़िंदगी को साथ बिताएं, इससे आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।